Hi everyone, good evening to all. Just wait for a few minutes. Hi everyone, welcome you all into the class. I hope you all are doing great. Am I audible? Can someone confirm if I'm audible? Yes, sir. Good, good, good. All right. Thanks you all for joining the session, right? And I can see 15 people already join. You are still joining, but let's just start our session, okay? So session is going to be in Hindi and English both. Okay. So always feel free to ask your question because this is like more about the understanding about the concept of the different vendor firewalls. So today we are starting right about the Fortinet and the Palo Alto firewall because हमारे market में lot of firewall available है. People always confused कि क्या करना चाहिए, कौन सी firewall best है, or what is the career opportunity after doing the particular firewalls, understanding or the hands-on experience. So ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, and technical
चीजें भी डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फायरवॉल इज लाइक गोइंग टू मेक द गेम चेंजर इन द मार्केट, एंड व्हाट आर द की डिफरेंसेस वी हैव इन द पोलो ऑल्टो एंड द फोर्टिनेट फायरवॉल, और इनका इंटरफेसेस कैसे दिखता है, राइट, किस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, राइट. सो आई हैव ऑलरेडी एवरीथिंग रेडी, सो यू कैन सी हियर, राइट. मेरे पास दोनों फायरवॉल की इंटरफेस रेडी है. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट फायरवॉल. सो लेट मी सी, लॉग इन इट, एंड एक मेरे पास पोलो ऑल्टो की फायरवॉल है. सो दिस इज द पोलो ऑल्टो फायरवॉल डैशबोर्ड, ठीक है. और ये अभी कोऑर्डिनेट का भी मैं लॉग इन कर देता हूँ. सो यू गाइज विल सी the both firewall how it looks like, right. So ये एक follow all to firewall का dashboard है, जहाँ पे आप बेसिक firewall के बारे में आप देख सकते हैं. So I'll explain each and everything step by step कि what is the differences between the FortiGate firewall, और what is a FortiGate, what is a Fortinet, and what is a Palo Alto firewall, इसका कैसा differences है. So at least आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, right, कि फोर्टिनेट फायरवॉल क्या करती है, पोलो ऑल्टो फायरवॉल क्या करती है, कौन सा मुझे करना चाहिए, दोनों करना चाहिए, क्या डिमांड है मार्केट में. सो एवरीथिंग विल ट्राई टू डिस्कस टुडे क्लास एग्जैक्टली फ्रॉम द सीएलआई पॉइंट ऑफ व्यू और जीवाई पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन दोनों का सीएलआई भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाउ दीज टू फायरवॉल इज लुक्स लाइक इन द सीएलआई पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इनके बेसिक कन्फिग्रेशन होते हैं, राइट, कैसे हम इस पे कन्फिग्रेशन चेक कर सकते हैं. जैसे बेसिक बेसिक कमांड चला के दिखा रहा हूँ आपको सीएलआई में, वैसे ही जैसे यहाँ पे आपके पास अगर जस्ट यू हैव द पोलो ऑल्टो फायरवॉल, इस पे आप कैसे कमांड, सो आप देखो कि मोस्ट द फर्स्ट कमांड इट सेल्फ हम जो चला रहे हैं काफी सिमिलर्स हैं, राइट. जिसमें मैंने कमांड चलाया सो सिस्टम इन्फो, और यहाँ पे मैंने कमांड चलाया सो सिस्टम इंटरफेस. बट इफ आई गो एंड पुट द क्वेश्चन मार्क हियर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पैरामीटर्स ऑल्सो. द कंसोल आपके पास है, डीएससीपी है, डीएनएस है, सो बहुत सारी चीजें हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन. सिमिलरली अगर यहाँ पे जाते हो, अगर यहाँ पे अगर आप कमांड चलाते हो सो सिस्टम, राइट, सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिले कि मतलब देखो यहाँ भी बहुत सारे आपके पास पैरामीटर्स है. सो आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस आई एम टॉकिंग, बिकॉज आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि बहुत सारे लोग, आप लोग बिगनर हो एंड यू गाइज नॉट हैविंग अ टू मच नॉलेज अबाउट दिस फायरवॉल्स, बट जिसको है दे ऑलवेज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, राइट. सो आई विल गो एंड एक्सप्लेन द वेरी डीपर साइड एज वेल. But I'm just assuming most of the participant who are just joining the live session and watching on the YouTube, they are just beginner in the Palo and the Fortinet firewall. So this level I'll start treating the audience. But if anyone having the out of the box like pre-sales level का आपको knowledge चाहिए, you just want to grow your career in the pre-sales and कुछ आपको specific feature के बारे में जानना है, so definitely feel free to talk. I'll try to explain those things as well. Okay, so welcome you all once again in the Gwinnett Technology, and we are like one of the platform we have where we are dealing with a lot of courses like the Cisco, Versa, Zscaler, Palo Alto, Viptela, and Versa SD-WAN, F5, AWS, Checkpoint, and the Fortinet as well. So soon you'll get the Fortinet also here. So this is going to be updated, and we are going to discuss about the two vendor firewall today. That is, one is the Palo Alto, another is like the Fortinet firewall side. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, राइट, कि दोनों फायरवॉल दिखती कैसी हैं, राइट. सो अगर आप इसको देखना चाहोगे, राइट, उससे पहले मैं चीजें आपको थोड़ी सी बताता हूँ. देखो, पोलो ऑल्टो इज द कंपनी, ठीक है. पोलो ऑल्टो की जब हम बात करते हैं, इट्स अ कंपनी जिसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोथ द कंपनी, द पोलो ऑल्टो और फॉर्टिनेट, ये दोनों ही अमेरिका बेस्ड, लाइक दे आर द एमएनसीज, राइट. सो इनका हेड क्वार्टर दैट इज इन बेस्ड ऑन द अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, राइट. सो दोनों का ही हेड क्वार्टर इज इन यूएस अमेरिका, राइट. एंड बोथ आर द साइबर सिक्योरिटी कंपनी. बट ओनली डिफरेंस इज कि बोथ आर सिचुएटेड इन द टू डिफरेंट सिटी. सो पोलो ऑल्टो की आप बात करते हो तो सैंटा कार्ला कैलिफोर्निया के अंदर आता है, यहाँ पे ये है. और फोर्टिनेट इज समवेयर इन द आपका ए सनीवेल के अंदर आता है, दैट इज अगेन इन द यूएस. सो सनीवेल इज द कैलिफोर्निया, बट द सेम सिटी you can think about it, because they are the very nearby places, or you can just think about they are the same city or they having two different geographical locations. So both are the सेम साइबर सिक्योरिटी कंपनी, और दोनों का हेडक्वार्टर यूएस के अंदर है, एंड दैट मोर लाइक क्लोजर दैट इज कैलिफोर्निया, राइट. सो आप भी देख सकते हो. सो इसके जो फाउंडर हैं, राइट, दिस कंपनी वाज बेसिकली फाउंडेड इन 2000. आप देखो यहाँ पे 2000 में इसको फाउंड किया गया था, एंड फाउंडेड वाज लाइक द केन जी एंड मिसेल जी, बोथ आर द ब्रदर्स, राइट. तो ये दोनों भाई थे, एंड दोनों ने मिलकर ही इस कंपनी को इन्होंने इनिशिएट किया और दोनों कंपनी को इन्होंने बनाया. सो फोर्टिनेट वाज लाइक
founded in 2000, right? बट एक्चुअली आप लोग एक कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा कि आप लोग कई बार सोचते होगे कि भाई एक ब्रांड के ऊपर हमारा फोर्टिनेट लिखा होता है, राइट? और हम बात करते हैं जो फायरवॉल पढ़ने की, दैट इज अ फोर्टिगेट, राइट? Let me just mute few participants having the background noise. So so what is the Fortinet firewall and what is a FortiGate firewall? So think about this. Fortinet is the company name. Fortinet is the company name. इसलिए आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा Fortinet is a cyber security company with headquarters in Sunnyvale, California. So Fortinet is the company name, and they make a product. They make a product that is the FortiGate. So इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है FortiGate, Forti Manager, FortiGuard, और भी चीजें मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी अलग अलग। जैसे मैं आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे Forti Analyzer है, Forti CNP है, Forti Deceptor है, Forti एंड पॉइंट डिटेक्शन है, 40 ईमेल्स हैं, 40 क्लाउड्स है। सो ये बहुत बहुत सारे कंपोनेंट ये बनाती है। ये सैंडबॉक्स भी हैं, पॉलिसी भी इसके हैं, पोर्टल्स भी हैं, टोकन्स भी है। बट एक्चुअल जो कंपनी है, that company is the Fortinet. So Fortinet is the one company, and this Fortinet company just having one product, that is a FortiGate firewall, right? जिसके बारे में we are going to talk. So अगर कोई बोलता है Fortinet firewall, FortiGate firewall, both are the same thing, but you just have to be very specific what does mean of the FortiGate firewall. So FortiGate firewall is just a firewall, one of the component of the Fortinet company, right? So this is the story of the FortiGate and Fortinet. I hope you understand. So this is the little history about this Fortinet firewall. Ki the brothers Kenji and the Missile Z, like they founded in the company in 2000, years, and after that they are building a lot of components. So you can say company first main product, that is a FortiGate firewall, that is a physical firewall, and बाद में they start adding the access point, sandbox, computer security, cloud security, and many more they are adding, right? Day by day they are growing. Similarly, if you go and try to understand about the Palo Alto firewall, right? So Palo Alto firewall was like again based on the US company, and cybersecurity company headquarter is the California, and it is again a platform that include the advanced firewall and cloud-based offering, cloud-based firewall also, जो कि आज के cyber security के जो need है. And this Palo Alto firewall was founded in 2005. सो फोर्टिनेट पहले आया था, पोलो ऑल्टो बाद में आया था, बाई इजरायली इजरायली एंड द अमेरिकन निर्जुक। ये एक इंजीनियर जो थे निर्जुक, दैट वाज द फॉर्मर इंजीनियर ऑफ द चेक पॉइंट एंड नेट स्क्रीन टेक्नोलॉजी। जो चेक पॉइंट फायरवॉल हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे, और कहीं ना कहीं जो हमारे फोर्टिनेट के भी जो फाउंडर हैं, दे वर्क इन द चेक पॉइंट। चेक पॉइंट सबसे पहला ब्रांड था एंड काफी पुराना ब्रांड था, and that was like leaded by the multiple engineers who लेटर ऑन दे डेवलप द कंपनी। जैसे फोर्टिनेट बनाया, पोलो ऑल्टो बनाया, तो वो वहीं के ही सारे इंजीनियर्स थे, और यू कैन थिंक अबाउट दे आर द शार्प ब्रेन, जो बाद में चल के अपनी अपनी कंपोनेंट एंड अपनी अपनी कंपनी बनाई। सो इट वाज फाउंडेड इन 2005 और फोर्टिनेट इन 2000। सो 5 ईयर का डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, एंड देन दे बिल्ड द प्रोडक्ट्स। आज इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इन कंपेयर टू द मार्केट। आज ये फायरवॉल में बेसिकली दे आर लीडर इन द मार्केट। So this is like little bit history about the Fortinet firewall and like the Palo Alto firewall. Palo Alto is the company name. इसका प्रोडक्ट भी Palo Alto के नाम से ही आता है, राइट? सो Palo Alto के जितने प्रोडक्ट आते हैं, दैट इज अ PA सीरीज, Palo Alto सीरीज। इसमें आपको जैसे 420 फायरवॉल आएगा, आपको जिस बता रहा हूँ PA आपका 820 फायरवॉल आएगा, आपको PA आपका जैसे 3220 फायरवॉल आपका आ जाएगा, आपका इसमें PA 850 सीरीज ऑफ फायरवॉल आ जाएगा, आपका 5500 सीरीज ऑफ फायरवॉल आ जाएगा। सो 7000 सीरीज की फायरवॉल आता है आपका। सो वी हैविंग अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन द Palo Alto। सिमिलरली हमारे पास अलग अलग OS वर्जन, हमारे पास अलग अलग मॉडल हैं फोर्टिनेट में, जो आगे मैं बताऊंगा, उसकी फायरवॉल आती हैं। सो दे बोथ आर लाइक वेरी यूनिक फायरवॉल एंड द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब हम बात करते हैं, तो लिटिल बिट डिफरेंसेस की हमने बात कर लिया, राइट? अब हम बात करते हैं कि वेयर दिस टू फायरवॉल स्टैंड इन द मार्केट, राइट? सो देखो, इन मार्केट हमारे पास बहुत सारी फायरवॉल्स हैं,
राइट। कौन कौन सी फायरवॉल है आप लोग देखो यहाँ पे। सो हमारे पास जो फायरवॉल्स हैं, दैट इज अ पोलो ऑल्टो फायरवॉल है हमारे पास, फोर्टिनेट फायरवॉल जिसको मैंने फोर्टिगेट बोल रहा हूँ, दैट इज द सेम मीनिंग। चेक पॉइंट फायरवॉल है, सिस्को के फायरवॉल है, अलीबाबा के फायरवॉल है, माइक्रोसॉफ्ट के फायरवॉल है, हुआवे का है, जूनिपर है, AWS का है, H3S का है, वॉचगार्ड का है, सोनिक वॉल का है, सोपोज का है, फोर्स पॉइंट का है, कार्टून नेटवर्क का है, राइट, हिलस्टोन नेटवर्क का है, बाराकूडा का है, राइट, एंड सिरक फोर का है, वर्सा नेटवर्क का है। तो देखो कितने सारे फायरवॉल्स इन मार्केट भी है। तो सिमिलरली आप कभी मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, वेन एवर यू जस्ट गो एंड परचेज द मोबाइल फोन, राइट, इन मार्केट यू हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल। नोकिया आपको मिल जाएगा, आपको एप्पल मिल जाएगा, आपको सैमसंग मिल जाएगा, राइट, आपको MI मिल जाएगा, आपको Xiaomi मिल जाएगा, Xiaomi का फोन मिल जाएगा, एंड मेनी मोर फोन आर अवेलेबल। सो सिमिलरली मार्केट में वी हैव लॉट ऑफ फायरवॉल्स, बट मैं किसको लूं और क्यों लूं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड, राइट, विच इज लाइक गुड फॉर मी। सो वो इनको लेने के पीछे बहुत सारा वैल्यू और मतलब फैक्टर मैटर करता है कि विच फायरवॉल इज गुड फॉर मी बेसिकली। सो माइट बी आपके पास बहुत ही लो बजट है, लो बजट है, इफ यू हैविंग द लो बजट देन probably यू हैव टू compromise योर नीड, राइट। कि अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, सो हाउ कैन आई गो एंड बाय द एप्पल का आईफोन? नहीं बाय कर सकता, राइट। इवन आई हैव द ड्रीम टू हैव द एप्पल आईफोन एंड आई हैव द वेरी गुड रिसोर्सेज, बट आई डोंट हैव मनी, so there is no chance I can go and purchase the products, right? Similarly, a company who is like the startup, so if the company is a startup and they wanted to deploy the cyber security feature in their company, right, and they want to start with the Palo Alto Fortinet or Checkpoint, so but natural they are the very high cost firewalls, right? So आपके पास अगर बजट नहीं है, so how can you afford that much, you know, cost for your organization? This is not possible. So उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट को, एंड यू जस्ट हैव टू गो टू द नीच प्लेयर्स, यू जस्ट हैव टू गो टू द विजनरी और चैलेंजर्स, जहां पे आपको थोड़ा सा कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सस्ते प्रोडक्ट आपको वहां मिल जाए। बट उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? नुकसान क्या क्या है? जैसे आपने सबसे सस्ता फोन सपोज करो कि चाइनीज बेस्ड फोन है, MI है, Xiaomi है, इफ यू आर गोइंग टू परचेज द फोन फ्रॉम द MI एंड Xiaomi, और एक फोन आपके पास एप्पल का है, सैमसंग का है या वन प्लस का है, राइट, दीज ऑल फोन्स और माइट बी द अदर माइक्रोसॉफ्ट का फोन है, दे आर द वेरी हाई रेजोल्यूशन फोन। सो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन तो सेम मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 16 GB रैम मिल जाए, राइट, और 64 GB स्टोरेज मिल जाए, and this is going to cost you around 80,000 Indian rupees, right? But in the same configuration, you might be get the same phone with the same configuration in 15,000 or even lesser than that in these two brands. सो कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो ब्रांड वैल्यू भी मैटर करता है ना, कुछ तो फर्क होगा। हो सकता है कि दीज फोन्स आर गोइंग टू बी, इफ अगर आपको गेम खेलना है, इफ यू वांट टू सम रन द पैरेलल एप्लीकेशन, जैसे आपको अपने कुछ ऑफिशियल प्रोडक्ट, जैसे कोई ईमेल ही चलानी है, राइट, या कुछ VPN चलानी है, राइट, सो दीज फोन्स माइट बी स्टार्ट गेटिंग हैंग, राइट, और इनकी हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, कि मल्टीपल एप्लीकेशन खोलोगे तो वो हैंग होने लगेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उनके कैशे फुल हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगा, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, अगर होगी भी तो अच्छी रेजोल्यूशन कैमरा नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं यू विल गेट द साइड इफेक्ट्स। बट द person who invested in the good brand might be in first year they having a same performance, second year they also having a same performance, until the 5 year they having a same performance. Their performance is not going to be degraded, the quality is not going to be degraded, and the user experience is always going to be have same kind of the features or like experience. but कहीं ना कहीं लो ब्रांड में वो प्रॉब्लम आती है। तो सिमिलरली कि जो मार्केट में फायरवॉल्स हैं, तो जब भी कोई कंपनी खरीदने जाती है तो दे ऑलवेज गोइंग टू रिव्यू द सर्वे, राइट। तो मोबाइल का सर्वे आप कैसे देखते हो? आप जाते हो बेसिकली GSM अरीना पे जाते हो, राइट, एक वेबसाइट है हमारी जहाँ पे आप जाकर आप मोबाइल के फीचर्स को कंपेयर कर सकते हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे गया गूगल पे और मैं यहाँ पे GSM अरीना पे जाके मैं जाता हूँ, राइट। सो यहाँ पे कोई भी मोबाइल का रिव्यू आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का अगर आपको मोबाइल का रिव्यू देखना है, राइट, सो यू कैन जस्ट गो एंड जैसे आपको किसी भी चीजों को कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, इनको रिव्यू को देख सकते हो, इसी की दूसरे से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे रिव्यू सारा लिखा हुआ है, क्या है, कैमरा कितने की है,
इसमें साउंड क्या है, तो हर एक फोन का रिव्यू भी कर लोगे, और कहीं पे इसमें कंपेयर का भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन आता है, तो आप किसी और जैसे ब्रांड से आप इसको कंपेयर करना चाहते हो, जैसे वन प्लस का, जैसे अभी एक फोन है राइट, इससे कंपेयर करना चाहते हो, तो यू विल फाइंड द कंपेरिजन। यहाँ पे देखो, यहाँ नेटवर्क क्या है, यहाँ पे एडवांस स्टेटस, ऐसी चीजें, तो आपको ये देखना है कि डिस्प्ले साइड क्या है, ओएस क्या है। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन डू द, बैटरी देख सकते हो, माइक देख सकते हो, टेस्ट देख सकते हो, तो इस तरीके से सेल्फी कैमरा देख सकते हो, तो हर एक फीचर को एक कंपेयर कर रखा है राइट, कि आपको क्या इसमें मिलना है और क्या इसको मिलना है, देन यू डिसाइड कि मुझे अब सैमसंग का फोन लेना है, दैट इज अ गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा, और वन प्लस का 11 फोन लेना है राइट। तो इसके रिव्यू के बारे में पढ़ सकते हो, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हो, इस तरीके से आप अलग अलग पैरामीटर पे इसको, ये कंपनी जो है दैट इज अ काइंड ऑफ द ओपन प्लेटफॉर्म जो सर्वे करती है और उनके फीचर को अपने वेबसाइट पर डालती है, ताकि कोई भी यूजर आए हु कैन अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट, और उसके बेसिस पे ही कैन बाई एंड टेक डिसीजन फॉर द एनी काइंड ऑफ द परचेज, जो भी उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ना है तो वो कैन अंडरस्टैंड। सिमिलरली, अब जब से आप राउटर खरीदना होता है, स्विच खरीदना होता है राइट, किसी का फायरवॉल खरीदना होता है, किसी का वायरलेस सॉल्यूशन खरीदना होता है, तो हु इज गोइंग टू गिव मी दैट काइंड ऑफ द विजिबिलिटी? नो डाउट हमारे पास बहुत सारी ऐसी ओपन एजेंसी हैं हु इज गोइंग टू गिव दैट काइंड ऑफ द विजिबिलिटी, बट स्टिल one of the very reliable source we have, that is a magic, like Gartner Magic Report, right? So we call it the Gartner Magic Report. See here, Gartner Magic Report. So this is the one of the company, right, who having a responsibility to just do the survey for the different brands. On based on the survey, they define कि कौन सा brand की क्या value है market में, right? जैसे आप किसी भी जैसे आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो, या सपोज करो कि यू आर जस्ट डूइंग द 12th क्लास राइट, 12th क्लास के जो हमारे क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे माइट बी द 100 राइट। अब इस 100 स्टूडेंट्स में से यू जस्ट हैव टू क्लासीफाई हु इज द ग्रेड 1 स्टूडेंट्स राइट, ग्रेड ए कौन सा है, ग्रेड बी कौन सा है राइट, ग्रेड सी कौन सा है, ग्रेड डी कौन सा है, और माइट बी द, अगर ई भी होगा तो आप इसको क्लासीफाई कैसे करते हो? क्लासीफाई बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन, आप जो भी एग्जाम लेते हो उसमें जिनके नंबर आते हैं, और उस नंबर के बेसिस पे यू डिफाइन द परसेंटेज, और उस परसेंटेज के बेसिस पे आप बोलते हो कि अगर किसी का 90% प्लस होगा तो मैं उसको ए क्लास में रखूंगा, अगर किसी का 80% होगा तो मैं उसको बी में रखूंगा, 70% होगा तो सी में रखूंगा, 70 से 60% तक होगा सी में रखूंगा, और 50 होगा तो डी में रखूंगा, उससे नीचे होगा तो मैं ई में रखूंगा राइट। दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। सिमिलरली, जो हमारा जो गार्टनर मैजिक है क्वाड्रेंट, जो हमारा नेटवर्क फायरवॉल को जो रिव्यू करता है, उसने क्या कर रखा है कि दे डिवाइड इन द ऑल फायरवॉल सेगमेंट इन द 4 कैटेगरी। some are the challengers, they are still very good in the market, some are the leaders, some are the niche player, means they are really doing well and they having a potential to meet that all market requirements. Some are the visionary, so they are the total 4 segment they have defined, and based on the segment definition, what they have done, वो अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन पे, रिव्यू पे, कस्टमर के एंड यूजर्स के रिव्यू पे, दे जस्ट हैव डिक्लेयर कि Palo Alto, Fortinet and Checkpoint is the market leader because they having the everything as per the market need, and the many people are using and they are very happy with them, right? So basically they just declare that leader of the market is the Palo Alto, Fortinet and Checkpoint firewalls. Similarly, some are the challengers, but still, they have the potential to become a leaders because they are challenging to the markets. They're having a very high potentials. So those are the Cisco is the leading that, and Cisco might be someday move in the leaders because they having the very good market, repo, not in the firewall but other product, like you can think about the SDN solutions like the SD-WAN solution, SDXS solution. You can think about the routing switching. Nobody can beat that wireless solution. Nobody can beat them, right? DNS solution, Cisco Umbrella, Thousand Tie. So a lot of product they have like Cisco Duo. So they having a lot of potential, but somehow Palo Alto, Fortinet, and Checkpoint are just not you know somehow Cisco is not able to meet such expectations to become the leader in the market. So that's why still they are in the challenger positions, and Alibaba and all. So now you can think about, we understand. So based on this survey, these firewalls are the leaders. So we understand about the why they are leaders. So we are talking about right now
Fortinet and the Palo Alto only, we just focus about these two. So even leader of the leader, Fortinet sometime become the leader, Palo Alto sometime become the leader. Even leader of the leader. So these are the three leaders. So sometime Fortinet become a top, and sometime Palo Alto become a top, because based on the year market, how they done the business, how the customer feedback they receive. So probably you can keep changing, but these are the going to do the flip flop. So if they are the leader in a market, so you can think about they having a many more product available in the market. Means every company, just think about the name SCL, you can think about the Wipro, right? Any bank, just think about the SBI bank, LBG bank, right? Just think about any SCB bank, right? Any international bank or any company, you can think about that. Any company, like you can think about the Accenture, right? You can think about the any other company like the any other banking sector, any FMCG sectors, any like the metro, you can think about that. Railways, think about that. Air India or any Air Indigo, you can think about that. They all having their own networking systems. All are using routers, right? They all are using the switches, right? They all are using the firewalls as well for the security purpose. So you can find 80 to 70% of the customer in the market, they are using these three products. And even out of these 80 to 70%, you will find them out of three more having the market cap from the Palo Alto and the Fortinet. You can think about the 80 or 90% out of these percentage, whatever you have. Let us suppose you sell thousands firewall, right? Thousands firewall, you'll sell 800 firewall from this segment, or sorry, 800 firewall from this segment, the rest from these all three you said the 200 firewalls. But if you again, like you just want to calculate the uh, percentage, so you might be find out of 800, 700 firewall we send from the Palo Alto to Fortinet, or 100 firewall we sell from the Checkpoint, or even 600 firewall from here, or 200 firewall from here. So if you calculate the percentage, it will become the around 80 or 90% like that, or 75%. So if we having that much of the percentage of the firewall available in the market, आप सोचो कितनी jobs होंगे, right? So market में the jobs for the Palo Alto engineers, right, and the FortiGate engineers, even the Checkpoint also, but Checkpoint having a little bit low, but Palo Alto and the Fortinet, every interview, if you're going for the good level of the interview L2 L3, they are going to ask if you are going for the security, even non-security, the domains are become kind of the multi-domain kind of things. मतलब हर किसी को मल्टी स्किल चाहिए. आपके अगर सिंगल स्किल है तो आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं और ज्यादा हाई पैकेज भी नहीं देते हैं. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी स्किल. ठीक है, आपको राउटिंग स्विचिंग आती है, अच्छी बात है, राइट? बट विच फायरवॉल डू हैव एनी फायरवॉल नॉलेज? क्या आपको पोलो ऑल्टो आता है? अच्छा, नहीं आता. क्या आपको फोर्टिगेट आता है? नहीं आता. क्या आपको चेक पॉइंट आता है? नहीं आता. तो दे माइट बी नॉट कंसिडर यू if one person is coming who having the routing switching knowledge और इसके साथ एक Palo Alto firewall या Fortinet firewall, checkpoint firewall की knowledge है, they might be going to consider them as well, right? So it is a very critical and very important for us, because companies are deploying a lot of product in their infrastructure for the Palo Alto network. So if they are deploying a lot of projects, तो आपको वहां पे engineers की भी requirement बहुत ज्यादा होगी. So अगर आप इंजीनियर बनना है, आपको सिक्योरिटी में जाना है राउटिंग के साथ, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा. So this is my suggestions. Whenever you plan out of these three firewall, any of firewall you can learn about it. Okay. Why I'm talking? Because the DNA of all three firewall is going to be same. Because इनके जो founders हैं कहीं ना कहीं एक ही जगह से originate हुए हैं. So somehow इनके जो बहुत सारे features हैं जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, right? अभी मैं दिखाने वाला भी आप लोगों को कि you will find checkpoint के हम बाद में कभी करेंगे. Palo Alto के साथ या Fortinet एक और combination हम करेंगे, but अभी मैं बात करता हूँ Palo Alto और Fortinet का. तो इसमें, और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको भी कंसिडर कर लेना कि इसमें भी 90% चीजें आपस में सिमिलर होगी इन तीनों के साथ, क्योंकि इनका डीएनए एक है. तो फोर्टिनेट फायरवॉल या Palo Alto फायरवॉल अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, राइट, सो यू विल, कोई फायरवॉल जैसे आपको Palo Alto अच्छी आती है, तो यू विल फाइंड कि जब आप फोर्टिनेट की आप ट्रेनिंग या अपने से खुद से लर्न करने जाओगे, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड 70 to 80% चीजें आपको पहले से ही पता है, ट्रस्ट में. वाइस वर्सा, अगर आपको फोर्टिनेट आता है ऑलरेडी एंड यू आर गोइंग टू लर्न द Palo Alto, तो अगेन द सेम सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन कि आपको 80% चीजें अपने आप यहाँ पे आती होगी.
सिर्फ क्या डिफरेंस होगा कि आपका जो इंटरफेस वाइज कॉन्फ़िगरेशन होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, ये दोनों में डिफरेंसेस होंगे जो आपको सीखना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे जो पॉलिसी बनेगा, यहाँ पे जो नेट बनेगा, राइट, यहाँ पे जो ऐप आईडी बनेगी, राइट, यहाँ पे जो यूजर आईडी बनेगी, ऑलमोस्ट बोथ में सिमिलर काइंड ऑफ फीचर यू गोइंग टू गेट। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता है एंड दे ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि भाई मुझे करना क्या है। सो ट्रस्ट मी, इफ यू हैविंग अ ड्रीम टू बिकम द सिक्योरिटी इंजीनियर और यू वांट टू गो इन द मल्टी स्किल डोमेन which is a highly required in the market. I'm again writing a multi skilled. So multi skill domain, what is a multi skill domain? कि आपको अगर simple routing switching आती है or you thinking you'll get the very good package in the market, so the answer is no, this is not survival nowadays. या अगर आप बोलते हो कि सिर्फ आपको एक फायरवॉल आती है, राइट, एंड यू आर थिंकिंग कि जस्ट योर करियर विल बिकम द रॉकेट और आप 30-50 20-25 का पैकेज आप पा सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। ट्रस्ट मी, करंट डोमेन इज नॉट अलाउइंग यू विल गेट दैट मच एक फायरवॉल पे किसी पे। तो व्हाट द कंपनी आर लुकिंग फॉर, सो एटलीस्ट आपको फायरवॉल आता है, अच्छी बात है, कोई फायरवॉल आपको आती है, जैसे आप बोलते हो कि मेरे को पीए आती है, राइट, so they are going to ask what else you know from the PA. So PA आपकी आती हो तो बट नेचुरल आपको बेसिक नेटवर्किंग तो आनी चाहिए, मतलब CCNA लेवल की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। But if you are doing the CCNP along with that, so that is an extra advantage for you. If you are doing the SD-WAN, that is also extra advantage for you. But if you are not doing the CCNA and CCNP and you having the knowledge about the firewall, basic CCNA, go for the another firewall, Fortinet, right? Go for the cloud security, right? What is the cloud security? So cloud security, if I'm talking likewise the Zscaler, right? Or you can go for the prisma access solution from the Palo Alto, right? So these are the cloud security. जब आप ऐसा ट्रैक बनाते हो अपने रिज्यूमे में, ये सब चीजें आप हॉरिजॉन्टल मतलब आप वर्टिकली दिखाते हो वन बाय वन, तो इट इज गोइंग टू गिव लाइक द एक्स्ट्रा एज इन अ मार्केट। कि आप देखोगे कि अगर आपको इतनी चीजें आती है ना, तो आप अपने आसपास के 10 लोगों को पकड़ना जो आपके दोस्त होंगे कंपनी में, राइट, यू विल ट्राई टू थिंक अबाउट जस्ट डूइंग द प्रैक्टिकल। आप ये स्किल्स लिखना और उनसे पूछना कि भाई तुझे क्या आता है, थोड़ा बता अपनी स्किल सेट। तो माइट भी दे विल स्ट्रगल कि मुझे ये आती है और ये आती है और ये आती है, ये आती है। बट इफ यू ट्राई टू फिगर आउट दीज स्किल्स ऑल टुगेदर, very rare people are available in the market. Trust me, very rare people available in the market. But just think, if you having this level of these skills, so आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है मार्केट के अंदर। यू इवन नेवर थिंक अबाउट इट कि कितनी वैल्यू मिलने वाली है मार्केट में, कितना पैसा मिलने वाला है। इफ यू हैविंग राइट एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है एंड यू आर ऑलरेडी 2-4-5 लाख के पैकेज पर यू आर गोइंग टू गेट 30 लाख और 40 लाख पैकेज, ऐसा नहीं होने वाला, राइट, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि टाइम के साथ आपके पैसे बढ़ते हैं, टाइम के साथ आपको ऑफर्स मिलते हैं। सो माइट भी आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड इफ यू आर डूइंग दिस ऑल स्किल और आपका यहाँ पे 8 लाख का पैकेज है, सो इट इज लाइक कि आपको हो सकता है कि 16 लाख तक का भी पैकेज मिल जाए, राइट। इट इज हाईली, और लोग लेते भी हैं, या 20 तक, क्योंकि आप ऐसा भी लोग कई लोग करते हैं कि दे टेक वन ऑफर, उसके ऊपर क्रॉस ऑफर ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर ऑफर ले लेते हैं। तो दिस इज द मार्केट ट्रेंड। सो सम टाइम अगर आपके पास अच्छी स्किल, नीच स्किल्स हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट द गुड पैकेजेस। सो दिस इज लाइक वन ट्रेंड। अनदर ट्रेंड वुड बी कि अगर राउटिंग स्विचिंग मैं करता हूं, देन व्हाट नेक्स्ट? सो दिस नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप यहाँ जाके एसडी वैन कर लो, राइट, इफ यू आर ओनली राउटिंग स्विचिंग, या कोई एक फायरवॉल कर लो। अगर ये भी आप बनाते हो अपना सीवी, so you are going to get the edge in the market and good salary in the market, because राउटिंग स्विचिंग द बेस है, तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ में अगर एसडीएन फायरवॉल आता है, तो यू कैन थिंक अबाउट दीज आर द नेक्स्ट जनरेशन थिंग्स। सो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा एंड यू विल बी लाइक द रॉकेट इन द मार्केट। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर एवरीवन कि अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने स्किल सेट पे काम करो, राइट। जब तक आप अपने स्किल सेट पे काम नहीं करेंगे, जब तक अपने सीवी पे काम नहीं करेंगे, सो इफ यू आर जस्ट ड्रीमिंग अबाउट द कि मेरा दोस्त को इतना अच्छा पैकेज मिल गया, ही इज ऑन साइड एंड ही इज डूइंग लाइक लॉट ऑफ ग्रेट जॉब इन देयर कंपनी, सो you always be dreamers. To execute your dream, you really have to do your hard works. How the hard work is going to happen? You just have to start study materials, you have to practice in your labs,
You have to, find your right mentors, you create your study groups, and many more things like the group discussion and everything. So आपको बहुत सारे aspect पे काम करना पड़ेगा, then you will become the good engineer. Acha, this is the first section of the conversation. Before I move to the second section, I can go and show the some technical specification for the Palo Alto and the Fortinet firewall and GUI access. आप लोगों को question है तो please let me know. Any question have anyone and want to ask anything about this 30-minute lecture, whatever I have discussion about this, Fortinet and the Palo Alto firewall and some other stuffs as well. Anyone have anything? फील फ्री टू आस्क हिंदी एंड इंग्लिश, डोंट बी साई, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो आई विल बी लाइक जज कि आपने ऐसा क्यों पूछा। ओके, सो नो वरी। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए प्रीतम। अभी आपने प्रिज्मा के बारे में कहा था, जेड स्केलर के बारे में कहा था ना, तो ये आपने क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में कहा था। तो जैसे मैंने आपसे पालो अल्टो की हुई है और अभी मैं फोर्टिनेट भी करने वाला हूँ, तो जेड स्केलर इज द पार्ट ऑफ द आईपी लाइक वीपीएन ना, लाइक आईपी सेगमेंट वो आपने बताया था कि एक तो होता है साइट टू साइट, दूसरा होता है साइट टू मल्टी। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या जेड स्केलर या फिर प्रिज्मा, पहले तो ये प्रिज्मा है क्या चीज, जेड स्केलर बारे में तो मुझे पता है। दूसरा, अगर ये दो कोर्स है तो क्या यूनिट ये कोर्स करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? I'm coming to that point. ओके, सो पहली बात हम बात करते हैं कि ये हमारे पास जो प्रिज्मा एंड जी स्केलर है क्या, राइट। तो देखो जी स्केलर के जो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, एक जीआई है, जी स्केलर इंटरनेट एक्सेस, एंड जीपीए दैट इज जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस, राइट। एंड हमारे पास सिमिलर प्रोडक्ट है दैट इज अ प्रिज्मा एक्सेस। प्रिज्मा एक्सेस इज द पोलो ऑल्टो का एक अपना एक कोर्स है, दिस इज द पोलो ऑल्टो का एक अपना सॉल्यूशन है दैट इज अ क्लाउड सिक्योरिटी। दोनों ही बेसिकली क्या करते हैं, दीज आर द क्लाउड सिक्योरिटी, बोथ आर प्रोवाइडिंग द क्लाउड सिक्योरिटी। सो जीआईए क्या है कि सपोज करो कि जी स्केलर इंटरनेट एक्सेस की अगर आपकी कोई कंपनी है, राइट, and you don't want to use the firewall in your company, right, but still you want to maintain your all security parameter for your organization point of view, so आपको Zscaler का सब्सक्रिप्शन ले लो, right, and this Zscaler subscription with the help of GIA he will make sure your जो भी ब्रांच का ट्रैफिक है, कोई भी क्लाउड या इंटरनेट से ये कम्युनिकेट कर रहा है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिल्टर्ड लाइक वाइज द फायरवॉल। मतलब कि आपका जो भी यूजर यहाँ से कम्युनिकेट करेगा किसी भी सर्वर से यहाँ पे रखा हुआ है, तो जी स्केलर का जो क्लाउड है, जो क्लाउड सिक्योरिटी कहीं बीच में होगा इंटरनेट पे, जो जिस पे आपको ट्रैफिक भेजना है, एंड इट इज गोइंग टू फिल्टर लाइक वाइज द फायरवॉल, राइट। बट ये आपको ब्रांच लोकेशन पर फोर्टिनेट और पालो अल्टो फायर लगाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सेंड द ट्रैफिक वाया द वेरियस मेथड। वो हो सकता है आपका जीआरई टनल के थ्रू हो सकता है, वो आपका आईपी से टनल के थ्रू हो सकता है, या कोई आपका पैक फाइल से फॉरवर्डिंग हो सकता है, या जीसीसी क्लाइंट कनेक्टर के थ्रू हो सकता है। देयर इज अ वेरियस मेथड टू सेंड द ट्रैफिक टू द जी स्केलर, एंड देन उसके बाद वो आपका सारा ट्रैफिक सिक्योर करेंगे, जैसे हाई लेवल बता रहा हूं मैं। इस तरह जीपीए होता है। अब जीपीए जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस, अब मान लेते हैं ये तो ऑफिस की बात मैं कर रहा हूँ, ऑफिस में यूजर बैठा है उसको सिक्योर करोगे। अब कोई ऐसा यूजर हो सकता है कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, राइट, अब उसको वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ये अपने घर के इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट, दिस इज आईएसपी, एंड ये अपने घर के ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टिविटी है। अब इस यूजर को अपने ट्रैफिक को सिक्योर करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके पीसी में जैसे मैंने पॉलो अल्टो में बताया था ना, ग्लोबल प्रोटेक्ट हमारा एक होता था जिसको हमने इंस्टॉल कराया था, याद है जी प्रीतम जी? याद है, याद हाँ, है, याद है। तो सेम ग्लोबल प्रोटेक्ट की तरह ये जीपीए एप्लीकेशन इसके पीसी में मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो जीपीए एप्लीकेशन साइट टू क्लाइंट वीपीएन एक तरह से टनल बनाएगा, और उसके टनल के थ्रू आप यहां से घर बैठे बैठे अपने इंटरनल डेटा सेंटर के जो भी एप्लीकेशन है यू आर गोइंग टू एक्सेस दैट। दिस इज हाउ टू बिल्ड द सिक्योरिटी। सिमिलर आपके पास प्रिज्मा एक्सेस है जिसमें ग्लोबल प्रोटेक्ट इज वन पार्ट, और प्रिज्मा एक्सेस का जो क्लाउड सिक्योरिटी दैट इज अनदर पार्ट, जिसको यूज करके आप यू कैन गिव द क्लाउड सिक्योरिटी। द कॉन्सेप्ट इज सेम, but you don't require any of the physical hardware to be deployed on the site location, right? एक तो एक सर सेकंड क्या ना। मुझे तो हाँ, दोनों ही करने की जरूरत पड़ेगी कि एक में काम बन जाएगा? एक मिनट, एक मिनट, हाँ सुखराव, एक मिनट प्रीतम जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये 40 गेट में हम लोग सर क्या क्या कवर करेंगे सिलेबस, NSE 4 या NSE 5, 6, 7,
जैसे एनएससी इसमें होता है ना एनएससी सर। 4 हम स्पेसिफिक एनएससी 4 करेंगे, अपने जो कोर्स कंटेंट है मैं भी दिखा रहा हूँ, दैट इज द इन डेप्थ ऑफ द एनएससी 4, राइट। सो पूरे एनएससी 4 को हम कवर करेंगे। तो सर ये NSE 4 सर किस लेवल का नॉलेज देगा, CCNA लेवल का नॉलेज देगा या नहीं, CCNA इट्स लाइक द का? प्रोफेशनल लेवल, जैसे आपका पीसी एनएससी है ना, जैसे पोलो ऑल्टो का, वही एनएससी 4 है। इससे पहले एनएससी 2, एनएससी 3, एनएससी 1 जो है बेसिक बिगनर है, आप वो फ्री कर सकते हो। बट एनएससी 4 इज लाइक द पीसी एनएससी लेवल, दैट एडवांस इंजीनियर लेवल। बट उसके आगे जैसे सीसीआई करते हो ना, जैसे तो एनएससी 7, एनएससी 6 करते हो, तो यू आर गोइंग टू इक्विवेलेंट टू द सीसीआई लेवल ऑफ द इंजीनियर। ओके। ओके, हाँ प्रीतम, क्या पूछ रहे थे आप, दोबारा पूछना आप। जैसे कि आपने बताया था कि प्रिज्मा और जेट स्केलर, क्या मुझे दोनों ही करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं एक से नहीं, भी कर लूं? मैं बोलता हूँ कि आप आंख बंद करके जीएस क्लियर कर लो, प्रिज्मा को अभी मत करो, जब तक आपके कंपनी में यूज ना हो रहा प्रिज्मा, मत करो। बट जी स्केलर हैविंग द वेरी हाई डिमांड, एवरी कंपनी यूजिंग द जी स्केलर। सो जी स्केलर आप कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो, राइट। सो यू विल गेट द वेरी डिटेल नॉलेज अबाउट द जी स्केलर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपके यहाँ से होता है, यूनिट से होता है जिस पर। इसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे कि हाउ यू कैन डू दैट, ओके ठीक है, ठीक है ओके ना। ओके, डन डन। तो ठीक है। मूविंग अ, नेक्स्ट। सर हाँ जी, सर जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मनोज बात कर रहा हूँ सर। मिनिमम ये क्या, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ मनोज बताइए आप पहले, एक एक सर करके। मिनिमम क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फोर्टिनेट करने के लिए? देखो, कोई भी फायरवॉल, नॉट ओनली द फोर्टिनेट, किसी भी फायरवॉल में अगर आपको सिक्योरिटी डोमेन में आपको करियर बनाना है, राइट, तो प्री रिक्विजिट द बेसिक नेटवर्किंग, राइट। बेसिक नेटवर्किंग, एंड व्हाट इज द बेसिक नेटवर्किंग? सो या तो आप कंपार्टिया का बेसिक नेटवर्किंग कर लो, या मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, आप सीसीएनए करो। सर दिस इज द, सीसीएनए, केवल सीसीएनए चलेगा उसमें? सीसीएनए हाँ करना है? बेसिक, आपके पास अगर बेसिक, मैं हर बार बताता हूँ अपने सेशन में कि इफ यू वांट टू go any of the technology, even you want to go in the networking, right, you want to go in the security or in the cloud, right, इन तीनों की प्रीरिक्विजिट आपको सीसीएनए तो आनी ही चाहिए। इफ यू डोंट नो सीसीएनए, आप कोई भी डोमेन में नहीं जा सकते हो, अगर चले भी जाते हो तो यू विल बी स्ट्रगल, क्योंकि उसमें भी आपका जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। आपको दो तीन चीजें तो पता होनी चाहिए, आपके पास बेसिक विलेंस के बारे में पता होना चाहिए, राइट, विलन कैसे काम करती है। आपको बेसिक राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो राउटिंग है, स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर होता है। आपका लिटिल बिट ओएसपीएफ के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ईआईजीआरपी के बारे में होना चाहिए, तो आपका एक फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके सिक्योरिटी, किसी फायरवॉल में जाओगे, इवन आप फोर्टिगेट करते हो, अभी मैं दिखाता हूँ अभी आपको लाइव, लाइव मेरी ओपन है, सो यू विल फाइंड दैट कि इवन यू आर गोइंग इन द फोर्टिगेट। सो मैं इसको लॉग इन करता हूँ। सो ये FortiGate firewall हमारी, सो यू विल सी दैट दिस FortiGate firewall, अगर आप इसके जाते हैं नेटवर्क के अंदर, देखो यहाँ पे, सो देखो आपको क्या क्या राउटिंग है। आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने आना चाहिए, कैसे करोगे स्टैटिक राउट, आपको रिप कॉन्फ़िगर आना चाहिए, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, जो पोलो ऑल्टो जिन्होंने किया होगा, आई थिंक दे आर एक्सपर्ट कि क्या कैसे करते हैं पोलो पोलो ऑल्टो में। सो सिमिलरली यू विल गेट टू नो इन पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम फोर्टिनेट में कैसे रिप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटिंग। सो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ सर ये हर एक, फोर्टिगेट भी एआईआर की सपोर्ट नहीं करती क्या? नहीं नहीं, वेजर भी सपोर्ट नहीं करता जो मतलब, इसमें। अच्छा ठीक है, पालो हाँ, तो भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी 80 to 90% फीचर आर गोइंग टू बी सेम, ओके ओके। 80 to 90% फीचर आर गोइंग टू टेम। अगर आप इसमें पढ़ोगे, जैसे मैंने वहां बताया था कि जैसे आपको टैप मोड होता है ना, टैप मोड, तो यहाँ पे जाके पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इंटरफेस का मोड मिलेगा, दैट इज आपको स्नीपर मोड मिलेगा, राइट। कोई भी इंटरफेस पे जाते हो तो यू विल फाइंड दैट वन मोड, जैसे दिखाता हूँ तो सिंगल आर्म, एक मिनट खुल जा भाई, देखो तो ये वन आर्म स्नीपर देख रहे हो, तो वही टैप मोड की तरह हो जाएगा। इसमें भी आप बीलन कन्फिगर कर सकते हैं इंटरफेस पे, आप इसको दोनों को कंबाइन कर सकते हो, ट्रंक बना सकते हो। सो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, पर बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जितने पोलो ऑल्टो में आपने फीचर्स देखा है, कोर्स कंटेंट अभी दिखाता हूँ, यू विल गोइंग टू गेट द ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ द फीचर, बट द नेम ऑफ द डिफरेंस इज गोइंग टू हैपन, और तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा काम करने का, ये आपको 14 में मिलेगा। सर Yeah, एक बात और पंकज जी, सर, विपिन दिस साइड। यस विपिन। या सो पंकज, ये जो आप डेमो अभी फोर्टिगेट पालो अल्टो कंपैरिजन चल रहा था, इसके बाद जो बैच स्टार्ट होगा फोर्टिनेट के लिए हो रहा है?
दोनों ही बैच स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद, जस्ट वी आर डूइंग द अवेयरनेस कि भाई मतलब इन मतलब कि पैरेलल, बोथ बैच हाँ गोइंग स्टार्ट इन हाँ पैरेलल, राइट? पैरेलल, बोथ इज गोइंग टू, वन इज So गोइंग टू बी one इंग्लिश, वन, candidate can join both. यस यस both can join. Okay. So Yeah. yeah. So would you provide any lab kind of things? यस यस लैब इज गोइंग टू प्रोवाइडेड, आप लोगों को ये रैक मिलता है, ठीक है, इस पे आप लोग जाकर आप 3 मंथ्स का कोई भी कोर्स करते हो, यूल गेट द 3 मंथ्स लैब एक्सेस 24/7, सो आप वहां जाकर अपने पूरे लैब को कर सकते हो जो भी क्लासेस में होती हैं, सो So यू कैन it डू means एवरीथिंग. अच्छा, okay. So जो लैब एक्सेस रहेगा वो तभी तक रहेगा जब तक हमारा क्लासेस चलेगी, नहीं, राइट? इफ यू आर enrolling for the one course you will get for the 3 month access, if you 2 course so 6 month access आपको मिलेगा. अच्छा, अगर Palo Alto और Fortinet करते हैं तो दोनों 6 months का, राइट? हाँ 6 month का you will get the lab access. ओके, थैंक यू। ओके सर बीच में टोकना चाहता हूँ। हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं. सर मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं खुद जैसे आईएसपी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। हमारे सारे क्लाइंट जो है बैंक है, एसबीआई बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो अभी सर हमारा एफी जो जाता है फील्ड इंजीनियर, मैं तो अभी मैनेजर लेवल पे हूँ, जो भी हमारा फील्ड इंजीनियर जाता है, तो अभी क्या है सर, पहले वहाँ बैंक में फायरवॉल नहीं था, वो आईएसपी हम लोग सर वो राउटर में टर्मिनेट करते थे, उसके बाद राउटर से स्विच में जाता था। मगर अभी क्या है सर, वो लोग सिक्योरिटी को इनहेंस कर रहे हैं, अब वो राउटर हटा के सब में फोर्टिनेट फायरवॉल लगा रहे हैं। अच्छा, और सारे के सारे सर जितना भी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एसबीआई, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब मैक्सिमम सर मतलब इसमें स्मॉल ऑफिसेस में ना सर, ये मैंने नोटिस किया है, फोर्टिनेट फायरवॉल ही ज्यादा यूज होता है, पालो अल्टो चेक पॉइंट ज्यादा यूज नहीं होता है, मगर स्मॉल ब्रांच ऑफिसेस में ये फोर्टिनेट ही ज्यादा यूज होता है सर, यही कहना चाहता उसके था। पीछे 2 रीजन है जो इसका आपको इसका इसका रीजन क्या है सर, हाँ मैं फोर्टिनेट बता और रहा हूँ, ये? हाँ फोर्टिगेट सर का बोलिए। रीजन ये है कि इट्स अ वेरी लो कॉस्ट फायरवॉल, अगर आप कंपेयर करोगे चेक पॉइंट फॉलोड से सस्ता पड़ता है, दिस इज द वन रीजन, सो इसलिए इसके फीचर बहुत अच्छे हैं, राइट? इसकी डिमांड भी ज्यादा है हाँ सर। इसके फीचर बहुत अच्छे हैं, ये बहुत रिलायबल प्रोडक्ट है, इसमें आपको एसडीएन मिल जाएगा, इसमें क्लाउड सोल्यूशन मिल जाएगा, और सबसे बात, जितना में आप एक फायरवॉल खरीदोगे पोलो अल्टो का, उसमें आप 2 से 3 फायरवॉल फोर्टिगेट खरीद लोगे आप, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस फॉर द कंपनी, सो इसलिए फोर्टिगेट पर सब जा रही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि पोलो अल्टो का तो मार्केट बेस है ही है, लेकिन सो फोर्टिगेट फिर का भी हाँ पंकज, फोर्टिनेट का फिर कुछ परफॉर्मेंस का इशू, नहीं सीपीयू, कोई, मेमोरी, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर काइंड ऑफ द परफॉर्मेंस, मैं दिखाता हूँ, देखो आप लोग क्या क्या कहाँ पे आपको क्या डिफरेंसेस मिलेगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो मैं उसी पे आने वाला था, बट आप लोगों ने पूछा तो मैं दिखाता हूँ। देखो कि एक हमारे पास टेबल है, जब हम इसको बात कर रहे हैं तो वी शुड नो दैट टेबल एज वेल, कि भाई क्या है इन तीनों में, अरे यार कहाँ गया, हाँ ये देखो। सो अगर मैं फोर्टिनेट और पोलो अल्टो कंपेयर करता हूँ, दिस इज द लास्ट सेक्शन यू कैन थिंक अबाउट इट, देखो आप लोग कहाँ पे फोर्टिनेट का क्या है और यहाँ पे पोलो अल्टो क्या है। सिक्योरिटी परफॉर्मेंस देखो, ये दोनों का बेस्ट है, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस दोनों का ही बेस्ट है, मीन्स कि अगर आप फोर्टिनेट फायरवॉल लेते हो एंड पोलो अल्टो फायरवॉल लेते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट द ऑलमोस्ट सिमिलर सिक्योरिटी फीचर्स, मतलब कि इसमें से अगर 100 वायरस पास होगा, ये आपका पीए फायरवॉल है, अगर 100 वायरस पास होता है, अगर ये 99 को किल करता है, ठीक है, और ये आपका फोर्टिगेट फायरवॉल है, तो ये भी अगर 100 वायरस वायरस इसमें पास कराओगे तो ये भी 99% को किल करेगा, इट्स ऑलमोस्ट थ्रेट, इतना किल करेगा। अगर वाइल्ड वाइल्ड जैसे वाइल्ड कार्ड आपने ले रखा है, इसमें 40 गार्ड ले रखा है, इसमें वाइल्ड कार्ड एक सोल्यूशन होता है आपको जीरो अटैक के लिए, इसको बोलते हैं वाइल्ड फायर, और इसमें हमारे पास आता है एक 40 गार्ड, ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों इंटीग्रेट कर रखा होगा तो हो सकता है आपको 100% ये भी आपको सपोर्ट करे और 100% ये भी सपोर्ट करे, रियल टाइम ये दोनों आपस में, मतलब इन दोनों का काम होता है कि जीरो अटैक को सपोर्ट करना। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी परफॉर्मेंस इज गुड, बट यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी देखो, ये सेक्शन देखो, देखो यहाँ पे हु इज कंट्रोलिंग स्क्रीन, अमित प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, जस्ट डिलीट इट, लेट मी how to, I mean, Amit, can you delete? I'm not able to delete. Okay, leave it, no problem. So I was talking about कि जो Fortinet है, that and the Palo Alto both having the similar kind of features, right? But the
security performance is good, but value for money, this is the value for money. You can see Fortinet having the best क्योंकि इसका low budget है, right? This is the low budget and you can see this is the good क्योंकि ये costly है. यहाँ पे Palo Alto मार खा गए, ठीक है. बट यहाँ पे देखो आपका इम्प्लीमेंटेशन, मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन Palo Alto का काफी इजी है इन कंपेयर टू Fortinet. इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट थिंक अबाउट कि इंजीनियर को कितना अच्छा लगता है. जैसे आपके पास दो सिस्टम दे दिया जाए, एक आपको लाइनेक्स पे दे दिया जाए काम करने के लिए, एक आपको विंडो पे दे दिया जाए, तो विच वन इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू. बट नेचुरल विंडो इज द मोर यूजर फ्रेंडली, बट द प्रॉब्लम इन द विंडो कि ये इसमें ज्यादा बग एंड वायरस के चांसेस होते हैं. लाइनेक्स इज द वायरस फ्री, बट इस पे काम करना थोड़ा टीडियस होता है. सिमिलर वे में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो काम करने का टैब वगैरह जो Palo Alto ने बना रखा अपना डैशबोर्ड, ये काफी अच्छा है. देखो देखने में ना, अगर देखोगे आप, देखो कितना अच्छा प्यारा सा डैशबोर्ड टॉप में बना रखा है, सब साइड में कर रखा है. FortiGate में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा इसका GUI व्यू ना आपको, मतलब बहुत सारे फीचर हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि भाई इस टैब में है कि इस टैब में है, बट यू विल स्टिल गेट द दैट इन्फॉर्मेशन. मैं भी दिखाता हूँ, लॉगिन एक बार होने दो. सर चेक पॉइंट इससे भी महंगा है क्या? Palo Alto इससे भी महंगा है क्या, कॉस्टली? ऑलमोस्ट सेम है इनका ना, चेक पॉइंट का और इनका आपस में ऑलमोस्ट सेम है इनका. आई थिंक समथिंग ये ऑन प्रेमिसेस है या क्लाउड होस्टेड है क्या? तो FortiGate और Palo Alto ये दोनों ही आते हैं. ऑन प्राइम भी इसको कर सकते हो, क्लाउड भी होस्ट कर सकते हो, बोथ वे सपोर्ट, दोनों चीज सपोर्ट करते हैं ये बोथ फायरवॉल. ये फिजिकल फायरवॉल भी आते हैं और इनको क्लाउड बेस्ड भी कर सकते हो. देखो इसमें थोड़ा इंटरफेस का आपका पूरा लेफ्ट में है और वहां पे टॉप में है, तो अलग अलग सेक्शन में आपको जाना है, अलग अलग चीजें करनी है, तो सेम ही है, जस्ट काइंड ऑफ व्यू. बट थोड़ा सा उनको लगता है जो सर्वे किए हैं based on the feedback कि implementation is the very easy in the Palo Alto in terms of the troubleshooting and the managing, but आपका Fortinet में थोड़ा सा ज्यादा है. मैनेजमेंट यू कैन थिंक Palo Alto का बहुत इजी है, Fortinet का थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत. सपोर्ट वाइज Palo Alto बहुत आगे है Fortinet से. क्लाउड फीचर में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट Palo Alto इज लीडिंग. तो सिक्योरिटी परफॉर्मेंस जो मेन चीज है ना, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी, इन दो चीजों में Palo Alto लीड करती है. बट अगर आपको चाहिए क्लाउड फीचर चाहिए ज्यादा, तो आपको Palo Alto की तरफ मूव करना पड़ेगा. अगर आपको अच्छा टैग सपोर्ट चाहिए, सिस्को से बेस्ट किसी का टैग सपोर्ट नहीं है एंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, राइट? सिस्को इज द बेस्ट टैग सपोर्ट इन द इंडस्ट्री, Palo Alto उसके बाद दूसरा आता है, राइट? सो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो. अलग अलग चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा. इसके अलावा और क्या हमारे पास है इन दोनों को कंपेयर करने के लिए? तो जैसे मैं अगर बात करता हूं कि ये दोनों टैब को आप लोग बात करो, Fortinet एंड आप Palo Alto के हम बात कर रहे हैं, सिस्को को भूल जाओ, राइट? सो देखो इसके अंदर भी आपको एडवांस थ्रेट इंटेलिजेंस विद द वाइल्ड फायर है. इसके पास मैं वही बता रहा था कि इसके पास भी वो चीजें हैं बाय द यूजिंग द FortiGuard. ये आपको FortiGuard मिलेगा. FortiGuard एक फीचर होता है, मतलब FortiGuard एक इनबिल्डिंग का टूल होता है. जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे, पंकज सॉरी हाँ टू हाँ, इंटरप्ट यू. ये ये जैसे वाइल्ड फायर है और FortiGuard, तो इनके लिए तो सेपरेट लाइसेंस है. हाँ सेपरेट लाइसेंस है, सेपरेट तो लाइसेंस जो है. आप लैब प्रोवाइड कराते थे उसमें ये लाइसेंस वगैरह मिल जाते हैं करने के लिए हाँ प्रैक्टिस? हाँ, आपको लाइसेंस मिलेगा करने के लिए. जैसे Palo Alto में फुल टेस्टिंग होता है. जो भी हमारा, जितने भी हमारे IDS IPS के फीचर हैं, जैसे एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है, URL फिल्टरिंग है, फाइल ब्लॉकिंग है, वाइल्ड फायर है, डेटा फिल्टरिंग है, डॉस प्रोटेक्शन, ये सारे फीचर मैं करके लैब में दिखाता हूँ एक एक चीज. क्योंकि जो पुराने, नॉर्मली VM पे तो लैब प्रिपेयर कर सकता है कोई भी, बट मेन कंसर्न होता है लाइसेंस वगैरह का. हाँ, तो दैट वी हैविंग अ प्रोविजन कि मैं आपको पूरा शो करके दिखाऊंगा. दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी. जो भी पुराने हमारे स्टूडेंट्स होंगे, दे नो दैट कि हाउ इट हैज बीन डन. एक्चुअली लाइव होता है सब कुछ, राइट? इट्स नॉट समथिंग कि आपको थियोरेटिकल, सारे कंटेंट लाइव होते हैं, जो कि मेन फीचर. अगर यही आप नहीं सीखोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल? ये तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाती है, आपको टेस्ट ही तो करना होता है कि वायरस कैसे ब्लॉक कर रही है आपका फायरवॉल, डिक्रिप्शन कैसे हो रहा है. थ्योरी अलग, थोड़ा अगर लैब लाइव हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है. हाँ, एवरीथिंग इज लाइव, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो ये तो लाइव ही होगा 100%, ठीक है? थैंक यू. हाँ, इसी तरीके से देखो यहाँ पे FortiGuard है. इसके पास अभी एवोल्यूशन लाइसेंस है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड इन द 11th of October.
सो इसमें हम सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग को भी मैं बताऊंगा कैसे होगा, कैसे इसमें टेस्टिंग होगी, कैसे पॉलिसी बनेगा, कैसे, बट उससे मोर इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि इसमें वाइल्ड फायर होता है, तो पॉलो अल्टो में वाइल्ड फायर की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो ये वाइल्ड फायर है। इसी तरीके से फोर्टिनेट में आपको 40 गार्ड भी मैं दिखा रहा था, कहीं पर कहाँ था, यहाँ पे था, देखो ये रहा 40 गार्ड। तो इसके फीचर यहाँ है, दोनों ही जीरो डे अटैक के लिए काम आते हैं। एप्लीकेशन विजिबिलिटी दोनों के अंदर है, इसके अंदर ऐप आईडी है, इसके अंदर भी ऐप आईडी है, दोनों आप देख सकते हो। आईडीएस आईपीएस का जो प्रिवेंशन है दोनों के अंदर है। इसके लिए आपको अगर सेंट्रली मैनेज करना है पोलो ऑल्टो को, तो आपको पैनोरमा चाहिए होता है पोलो ऑल्टो के लिए। इसके लिए आपको 40 मैनेजर चाहिए होता है, लेकिन इसका 40 मैनेजर से आप एसडी वैन भी आप मैनेज कर सकते हो, राइट। सो पैनोरमा इसमें आपका सिर्फ पोलो ऑल्टो मैनेज करता है, बट इसका 40 मैनेजर बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सारे डिवाइस मैनेज हो जाएगी, बट बोथ हैविंग अ सिंगल पैन ऑफ ग्लास, जहां पे यू कैन सिट एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू फॉर योर नेटवर्क्स। एंड सिमिलर 40 मैनेजर भी है, ये हाई एबिलिटी ये भी सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है। हार्डवेयर उसमें भी आता है, हार्डवेयर इसमें भी आता है। देखो अब इसका क्लाउड सिक्योरिटी जो प्रिज्मा एक्सेस में बोल रहा था इसमें है, उसी का फोर्टिनेट में हमारे पास कैशवी सॉल्यूशन है। तो मैं बता रहा था ना कि हमारे पास तीन तरह का जी स्केलर बता रहा था, एक जी स्केलर। तो अगर आप जी स्केलर लोगे तो यू ही इज द मार्केट लीडर, बट अगर आप चाहते हो कि मैं जी स्केलर टाइप की सर्विस में पोलो ऑल्टो में यूज करूँ, तो आप प्रिज्मा एक्सेस में जाओ क्लाउड के लिए। अगर आपको 14 में चाहिए तो 40 कैश बी बोलते हैं, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। कैश बी का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बहुत आजकल फेवरेट टर्म है, क्लाउड सिक्योरिटी एक्सेस ब्रोकर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द कैश बी। सो ये आप लोग गूगल करना, यू विल फाइंड दैट दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग्स, राइट। इसमें भी कैश बी का हर जगह कंपोनेंट यूज होते हैं। इसमें पोलो ऑल्टो पैनोरामा 40 मैनेजर जो है, ईज ऑफ मैनेजमेंट, और इसके अलावा ये सारे फीचर आपस में सपोर्ट करते हैं, कैश बी सोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये बताता है कि ऑलमोस्ट एवरी फीचर इज अवेलेबल इन द पोलो ऑल्टो एंड द फोर्टिनेट फायरवॉल। सो आपको बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग होगा यूज, वे ऑफ तरीका अलग अलग होगा यूज, बट यू शुड नो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भाई राउटिंग कैसे होती है, पॉलिसी कैसे बनता है। कुछ चीजें आपको पोलो ऑल्टो में सोचा भी नहीं होगा वो फोर्टिनेट में मिल जाएगा, कुछ चीजें आप फोर्टिनेट में सोचा भी नहीं होगा पोलो ऑल्टो में मिल जाएगा, ऐसे भी सरप्राइजिंग है, राइट। तो मैं आप जब आगे जब ये सारी चीजें कवर करूंगा तो यू विल बी सरप्राइज कि अच्छा ये तो पोलो ऑल्टो में था ही नहीं सर, ये तो नया है, ये तो अच्छा फीचर होना चाहिए, बट जब पोलो ऑल्टो ने नहीं डाला अपने में, तो कुछ हो सकता है कि उनका कुछ कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क ले रखा हो। कुछ फीचर आपको पोलो ऑल्टो में बहुत अच्छा मिलेगा और फोर्टिनेट में नहीं मिलेगा, तो ये सब चीजें चलती रहती है, एग्जैक्ट यू कैन नॉट बी कॉपी पेस्ट द सेम थिंग, राइट। तो कुछ ना कुछ आपको अलग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर पोलो ऑल्टो एंड द फोर्टिनेट इज गोइंग टू बी डू दैट थिंग्स। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट। सो पोलो ऑल्टो में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जैसे कोई आपको फायरवॉल मिल गया, राइट, तो क्या करते हो, कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो, जो पोलो ऑल्टो ऑलरेडी इसको पता होगा, दे नो दैट। जिसमें आपको बात करते हो कि अगर आपको एक नया फायरवॉल मिल गया, तो उसमें आप लॉग इन करोगे, जैसे आपका ये फायरवॉल है, राइट, ये फायरवॉल आपका पोलो ऑल्टो की फायरवॉल है। तो इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका जीयूआई एक्सेस लेना है, सीएलआई एक्सेस लेना है, तो क्या करेंगे, कैसे इसका जीयूआई सीएलआई एक्सेस आएगा, दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो उसके लिए सेट अप प्रोसेस अलग है। अगर यही फायरवॉल हमारा फोर्टिगेट का हो जाएगा, राइट, फोर्टिगेट फायरवॉल हमारा हो गया ये, तो इसका सेटअप प्रोसेस बिल्कुल अलग है, इसका सेटअप प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट एक हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस रहता है पोलो ऑल्टो का। आई विल शो यू इन द लाइव सेशन कैसे होता है, क्या होता है, मैं दिखाऊंगा सारा। उसका यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन रहता है। ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस एक होता है जिसके अंदर ये आईपी हार्ड कोडेड रहती है जब आप फायरवॉल खरीदते हो तो। लेकिन अगर जब फोर्टिनेट की फायरवॉल आप खरीदते हो, तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता है। फोर्टिनेट के फायरवॉल के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं रहता, कुछ भी मैनेजमेंट इंटरफेस कोई नाम नहीं होता है और उस पर कोई आईपी नहीं होती है। जैसे यहाँ दिखाता हूँ, देखो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट इंटरफेस नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट। और यहाँ पे कोई एक्सक्यूज मी, जस्ट वेट, सो समवन इज हैविंग, सो यू कैन सी हियर, सो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट इंटरफेस नहीं है, जस्ट थिंक देयर इज नो मैनेजमेंट इंटरफेस। बट अगर आप इसमें पोलो ऑल्टो पे जाते हो, राइट, और यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ एक कमांड, सो इंटरफेस ऑल, सो यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपको इसमें मैनेजमेंट इंटरफेस नहीं दिख रहा है, राइट, बट यहाँ पे एक
मैनेजमेंट इंटरफेस होता है जिसको एक ही काम होता है, उस इंटरफेस पे आपको आईपी जो भी पड़ा होगा उससे आप फायरवॉल का सीएलआई एक्सेस ले सकते हो, मतलब उस फायरवॉल को मैनेज कर सकते हो। बट देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट अवेलेबल इन द फोर्टिनेट। बस एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बता रहा हूँ, राइट। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट अवेलेबल इन द फोर्टिगेट फायरवॉल। आपके जो एक्चुअल फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं, जैसे इसने डीएससीपी पे आईपी असाइन कर रखा है, ये स्टैटिक मैंने डाल रखा है बट इट वाज असाइन टू डीएससीपी, मैं आपको दिखाता हूँ, बट अभी ओवरलैप हो जाएगा, चेंज करूंगा तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये फायरवॉल है, राइट। इस डोंट बी कंफ्यूज, अगर नहीं पता है तो जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे पोर्ट है, दिस पोर्ट आई जस्ट असाइन द आईपी एड्रेस, यही इसी पोर्ट की आईपी से, देखो 145 है, इसी 45 से इसको मैनेज कर रहा हूँ, और यही इंटरफेस इज जस्ट एक्टिंग एज अ वैन इंटरफेस फॉर मी एज वेल। देखो यहाँ पे यही पोर्ट 1 है ना, यही मेरा मैनेजमेंट भी है, यही वैन भी है। तो आपको ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, अब ये दोनों चीज कैसे कर रहा है वो हमें समझना है, बिकॉज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन हमारे लिए है कि हाउ दिस इज गोइंग टू डू द बोथ फंक्शंस, और क्या इस पोर्ट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मैनेजमेंट की तरह भी काम करता है और इस पे स्पेशल आईपी मिल जाती है अपने आप, और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। तो वो चीजें हम समझेंगे। बट इफ आई वांट टू चेंज द पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी रीजन, मैं इसको चाहता हूं कि जैसे मैनुअल आईपी ना देके इसको डीएससीपी से दे दूं, या ऑटो माइनस इसको कर दूं आईपैम से, जो हमारा एक इन्फोब्लॉग का टूल है जहां से उसको आईपी मिल जाए, या वन आर्म इसमें चेंज कर दूं, राइट। इसमें एलियास, इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम डिफाइन करते हैं, इसमें रोल क्या होता है, रोल का लैंड डीएमजी अनडिफाइंड, इसका मतलब क्या होता है। अब इसमें देखो, उसमें हमारा मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाते थे, पॉल ऑल्टो के बीच में बनाते थे ना हम लोग मैनेजमेंट प्रोफाइल, इसमें एमजीएमटी बनाते थे हम लोग। एमजीएमटी प्रोफाइल के अंदर हम एसएसएच अलाउ करते थे, राइट, जिसको पॉल ऑल्टो पता होगा, दे नो दैट। हम इसके अंदर पिंग अलाउ करते थे, हम उसके अंदर एचटीटीपीएस अलाउ करते थे मैनेजमेंट प्रोफाइल के अंदर, उस प्रोफाइल को हम पॉल ऑल्टो में कॉल करते थे। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल हम बनाते थे, और जैसे यहाँ पे जाओगे इंटरफेस पे तो देखो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल कुछ कॉल हुई होगी। लेट मी शो यू। थोड़ा सा स्लो है, बट यू विल फाइंड दैट कि यहाँ मैनेजमेंट प्रोफाइल एक हमारी कॉल हुई होगी, एंड उस मैनेजमेंट प्रोफाइल पे हम एचटीटीपीएस, देखो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉल है, देख रहे हो आपको। बट इस मैनेजमेंट प्रोफाइल को अगर आप खोलोगे तो देखो इसमें कुछ हमने क्या अलाउ कर रखा है, कि इसमें पिंग अलाउ कर रखा है, टेलनेट एसएसएच एचटीटीपीएस, ये सब एचटीटीपी अलाउ कर रखा है, देखो आप ये सब चीजें। इस फोर्टिनेट में आपको यहीं पे अलाउ कर सकते हो, स्पेशल मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरफेस पे जाओ और आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करना है यू कैन डू फ्रॉम हियर। आप एलएलडीपी इनेबल करना, डीएससीपी सर्वर जैसे हम वहां बनाते थे वहां बना सकते हो। डिवाइस पे सिक्योरिटी आपको प्रोफाइल इनेबल करना है, सिक्योरिटी मोड, तो ये सब आप कैपेटिव पोर्टल से कैसे लोकल ऑथेंटिकेशन सारे चीज आप कर सकते हैं, डिवाइस रिडायरेक्शन कर सकते हो, तो इंटरफेस पे कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप पॉलिसी बनाते हो इसके अंदर, कुछ भी फोर्टिनेट के अंदर जैसे पॉलिसी बनाते हो, जैसे आईपीवी4 पॉलिसी बनाते हो, जैसे यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी, तो इस पॉलिसी के अंदर भी यू कैन डू द लॉट ऑफ थिंग्स। आप किसी पॉलिसी के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे एक टेस्ट पॉलिसी जस्ट बना के दिखा रहा हूँ, राइट, टेस्ट पॉलिसी सिमिलर वाइज पोलो वर्ल्टो, जैसे इनकमिंग इंटरफेस आपका 1/3 हो गया, आउटगोइंग इंटरफेस वैन पे जाना है, सोर्स अभी मान के चलो कि आपका यहाँ पे ऑल हो गया, डेस्टिनेशन आपने यहाँ पे ऑल कर दिया, राइट। जैसे आई एम शोइंग, बिकॉज मैं आप लोगों को फीचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे सर्विसेज आपने यहाँ पे ऑल कर दिया, बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक्सेप्ट एक्शन, एक्सेप्ट डिनाई वहां पे होता था। देखो यहाँ पे जब पॉलिसी बनाते थे हम लोग तो कैसा था, यहाँ पे जब कोई पॉलिसी बनाते थे तो इस टाइप का पॉलिसी नहीं होता था, जैसे यहाँ पे दिख रहा लाइन भाई, यहाँ पे ऐसा दिखता था कि इस पॉलिसी के अंदर आप जैसे कोई भी डीएम ट्रस्ट वन ट्रस्ट पॉलिसी बनाते थे तो आपको यहाँ पे जोन देना पड़ता था, यहाँ पे डेस्टिने यहाँ पे एड्रेस देना था। इसमें तो जोन हमने दिया नहीं कहीं पर भी, तो क्या यहाँ पे जोन की जरूरत नहीं होगी। तो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें जो जोन का मतलब होता है उसका क्या होता है, मतलब इसमें जो जोन का मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है, ये दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। सोर्स डेस्टिनेशन, इस तरीके से आप पॉलिसी बनाते हो, देखो एक्शन, फिर आप यहाँ पे एक्शन अलाउड डिनाई यहाँ पे करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे करते हो आप, यहाँ पे इंस्पेक्शन और फ्लो बेस प्रॉक्सी बेस का मतलब क्या होता है, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। आपको नेट करना है तो देखो यहीं पे नेट मिल गया, जबकि इसमें पॉलो ऑल्टो में जाओगे तो नेट का एक अलग टैब है, देख रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नया, यहाँ पे नेट करने के लिए अलग करना पड़ता है, लेकिन फोर्टिगेट के अंदर नेट आपको यहीं पे मिल गया। नेट करना है किसको, आपको डायनेमिक नेट करना है या स्टैटिक नेट करना है, या आपको किसी तरह का सेम इंटरफेस जो आउटगोइंग है उसी पे नेट को ओवरलोड करना है, वो सभी चीजें हमें समझना पड़ेगा। कौन से प्रोटोकॉल अलाउ करना, डिफॉल्ट, राइट। यहाँ भी आप देखोगे प्रोटोकॉल के नाम पे डिफॉल्ट होगा या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या एनी प्रोटोकॉल का आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, देखो।
सो आई एम जस्ट शोइंग द बिल्डिंग ब्लॉक ताकि आप लोग को समझ आए। एप्लीकेशन यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप सर्विसेज देखो, यहाँ डिफॉल्ट सर्विसेज है, राइट। तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट सर्विसेज है जिसमें वेल नोन पोर्ट का हम कैप्चर करते हैं। अब यहाँ पे पॉलिसी पे हम लगाते थे सिक्योरिटी प्रोफाइल, देखो यहाँ पे सेम चीज है ना, प्रोफाइल यहाँ लगा रहे हैं जिसमें एंटीवायरस, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, एंटी स्पाईवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग, ये सारी चीजें हम लगाते थे, राइट। ये सारी चीजें हमारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे जो हम लगाते थे। सो सिमिलर यू आर फाइंडिंग कि यहाँ पर भी मेरा सेम ही है, देखो सेम पॉलिसी के अंदर सब कुछ है। एसएसएल इंस्पेक्शन भी यहाँ पे हम इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एसएसएल इंस्पेक्शन करने के लिए हम अलग पॉलिसी बनाते थे। कहाँ बनाते थे एसएसएल इस पर? यहाँ पे डिक्रिप्शन की पॉलिसी बनाते थे, एसएसएल डिक्रिप्शन की पॉलिसी अलग से बनाते थे। बाकी हम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हम किसी पॉलिसी के अंदर कॉल कर लेते थे, लेकिन इसके आपको एक ही टाइम में सब कुछ मिल रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आपका जो भी पॉलिसी बनाते हो फॉर कुछ, मतलब बोलता रहा हूँ कुछ आपको यहाँ पे मजेदार चीजें मिलेंगी, कुछ फॉलोअर मजेदार चीजें, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। तो कुछ इसमें एरर आ रहा है, आई डोंट थिंक क्या एरर आ रहा है इसमें। सो लेट मी एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स आर्गुमेंट एंड नॉन ऑब्जेक्टिव स्ट्रिंग एंड नल। अच्छा कुछ इसमें स्ट्रिंग नहीं बना है इसलिए एरर आ रहा है ऐसा। अच्छा लॉस्ट कनेक्शन हो गया, ठीक है, लेट देम कनेक्ट, ओके। वो कुछ बीएम सिंक हो रहा है, यहाँ पॉलिसी नहीं बना, बट वी हैव टू जस्ट क्लिक ओके और यहाँ पे आपको चेंज करने के बाद ओके करते हो, देखो यहाँ पे बन गया पॉलिसी। तो पॉलिसी बन गया, यहाँ पे कोई कमिट का चांस नहीं है, आपने यहाँ पे चेंज किया पॉलिसी बन के रेडी हो गई। बट यहाँ पे आप कुछ भी पॉलिसी बनाओगे, यहाँ पे कोई भी टेस्ट पॉलिसी बनाते हो, जस्ट थिंक अबाउट टेस्ट पॉलिसी यहाँ बनाते हो, तो ये पॉलिसी तब तक नहीं एक्टिव होगा जब तक इसको आप कमिट नहीं करोगे। जैसे मैं अभी, चलो यहाँ डीएमजी ले लेता हूँ, सोर्स ए नहीं रहने देता हूँ अभी, ठीक है, ए नहीं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ए नहीं ले लेता हूँ, ठीक है, डेस्टिनेशन एनी एंड एक्शन अलाउ, ठीक है, ये मैंने पॉलिसी बना दिया, ठीक है। अब इसको पॉलिसी बनाने से मेरी क्या पॉलिसी बन गई? द आंसर इज नो, दिस पॉलिसी इज नॉट एन एक्टिव। ये बन तो जाएगी, यहाँ पे मैंने बनाया, जैसे ही ओके किया ये पॉलिसी बन गई और एक्टिवेट हो गई। बट पॉल ऑल्टो में ऐसा नहीं होने वाला है, आपने बनाया पॉलिसी आपकी क्रिएट हो गई, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्रिएट हो गई, बट यू हैव टू कमिट। अभी मैं दिखाता हूं, थोड़ा स्लो है, देखो अभी हो गया। जब तक आप इसको कमिट पे चेंज नहीं करोगे, कमिट थ्रू चेंज, तब तक ये, अब ये कमिट किया, जब कमिट सक्सेसफुल होगा तब जाकर आपकी ये पॉलिसी अप्लाई होगी। बट फोर्टिनेट में ऐसा नहीं होता है। फोर्टिनेट में द मोमेंट यू जस्ट क्लिक ओके, वट एवर कॉन्फ़िगरेशन यू हैव डन, इट इज गोइंग टू बी सेव्ड। बट पॉलो ऑल्टो में जस्ट कमिट करना पड़ेगा आपको, अगर कोई पॉलिसी में गड़बड़ होगा तो एरर थ्रो कर देगा आपको। बट फोर्टिनेट में ऐसा नहीं होता है। दिस इज द वन थिंग, राइट। सर्विसेज, आईपी, पूल, सिक्योरिटी प्रोफाइल, वीपीएन, हम सब कुछ एक एक चीज करेंगे, राइट। बट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी सिमिलरिटीज है। डैशबोर्ड भी आप यहाँ देखो, बहुत सारी चीजें देख सकते हो, 40 व्यू, डेस्टिनेशन, 40 एप्लीकेशन, इसमें आपको एसीसी कमांड सेंटर मिलता है सिमिलर चीज के लिए। एप्लीकेशन कमांड सेंटर जो यहाँ पे दिख रहा है डैशबोर्ड में ना, कि आपको 40 व्यू एप्लीकेशन कैसा आपका एप्लीकेशन व्यू कर रहा है, वेबसाइट्स कैसी कर रही है, पॉलिसी कैसे चल रहा है, सेशन कैसा चल रहा है, उसी तरीके का सेम फीचर यहाँ पे एप्लीकेशन कमांड सेंटर है। उससे आप सारी चीजें देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन यूजेज, यूजर एक्टिविटी, नेटवर्क एक्टिविटी, सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सोर्स आईपी एक्टिविटी, डेस्टिनेशन आईपी एक्टिविटी, देखो यहाँ पे, और नीचे आओगे तो सोर्स रीजन, डेस्टिनेशन रीजन, ऑलमोस्ट सेम, एचआईपी, रूल यूजेज, सारी चीज बता रहा है। इसमें भी आपको वैसे ही मिलेगा, 40 व्यू पॉलिसी का, वेबसाइट व्यू, एप्लीकेशन डेस्टिनेशन व्यू, 40 सोर्स व्यू, सेम ही, नाम चेंज हो गया, तरीका अलग हो गया, बट ऑलमोस्ट थिंग्स इज गोइंग टू बी सेम। सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि if you are passionate to become the security engineer, this is the good start point with 3 firewalls. Which all 3 firewalls? आप checkpoint से start करो, Palo Alto से start करो, Fortinet से start करो, but it's highly recommended out of these 3 आपको 2 तो आनी ही चाहिए। जो सबसे डिमांडिंग फायरवॉल है Palo Alto एंड Fortinet है। तो अगर आप ये दोनों करके मार्केट में जाते हो विद राउटिंग, स्विचिंग और सम अदर टेक्नोलॉजी के साथ, तो इट इज अ हाई चांस कि आपके पैकेज can be 3x, can be 4x, can be 5x within few years. This is my recommendation. Rest, I'm done with today's session. You guys ask your question. This forum is open for everyone. So कोई भी क्वेश्चन है इन सब से, कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. I'll try to help you guys. हेलो, Yes. हाँ सर, मुझे जानना था कि जो Palo Alto में जो सपोर्ट होता है, प्रीमियम सपोर्ट, तो उसमें डिस्टी सपोर्ट क्या होता है? कौन सा सपोर्ट? डिस्टी सपोर्ट करके कुछ होता है क्या? नहीं यार, ये तो मैंने सुना नहीं है, स्पेल करोगे क्या, कौन सा सपोर्ट? DISTI, डिस्टी। डिस्टी सपोर्ट, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। कुछ नया ऐड गया है क्या इसमें?
नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने वेंडर से, किस वेंडर से पालो अल्टो खरीदा था, तो उन्होंने मुझे हम लोग बोला कि आपका जो सपोर्ट है ना डिस्टी सपोर्ट है, तो मुझे जस्ट वही जानना था। डीएसटी सपोर्ट मैंने कभी देखा नहीं है। डीएसटी सपोर्ट जैसे प्रीमियम सपोर्ट होता है, हाँ, गोल्ड प्रीमियम सपोर्ट होता है, हाँ, डीएसटी सपोर्ट। क्योंकि मैंने भी देखा है सर, दो तरह की सपोर्ट होती है। संदीप बोल रहा हूँ सर, संदीप हाँ जी जाटव। हाँ सर, कैसे हैं? बढ़िया हैं? बस ठीक है सर, हाँ, बढ़िया सर, थैंक यू। कौन तो कौन कौन मैंने हाँ, भी देखा दो, हाँ, ये दो तरह की सपोर्ट ही होती है, हाँ जैसा हाँ आप बता रहे हो कि हमने हाँ कई बार सपोर्ट लिया है। तो इसके अंदर हाँ क्या होता है कि एक सपोर्ट होती है कि हम डायरेक्ट पालो अल्टो से लेते हैं सर। हम्म एक उसके अंदर हम थर्ड पार्टी वेंडर होता है कोई, तो उससे हम्म सपोर्ट लिया जाता है, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो कंपनियां ज्यादातर ये वाला सपोर्ट लेती हैं, जो कि डिजिटल सपोर्ट कहते हैं, या फिर आप जो दूसरा वर्ड यूज कर रहे थे वो वाला सपोर्ट होता है सर। प्रीमियम सपोर्ट अच्छा का। दो तरह के सपोर्ट होते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो जहां तक मैंने देखा है कि जो कस्टमर्स मेरे थे हम्म। यहाँ हैं, वो दे ऑल हम्म। आर द प्रीमियम सपोर्ट। सो मतलब हम्म। डायरेक्ट पोलो ऑल्टो से ही इसमें भी फालतू। आए थे। हाँ, इसमें हाँ। देखो 24x7 सपोर्ट, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट, हम्म। प्रीमियम सपोर्ट। देखो यहाँ प्रीमियम सपोर्ट आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ ये जी। प्रीमियम सपोर्ट है, ऐसा ऐसा आता है, देख रहे हो आप? हम्म। हम्म। तो दिस इज द कॉमन थिंग, बट हाँ हो सकता ये है लोकल वेंडर के लिए उन्होंने कर हम्म। रखा होगा हाँ जी, ऐसा। लोकल वेंडर दे देता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इस वजह से कई कंपनियां वो ले लेती हैं, राइट सर। हाँ, कि उन्होंने टैग का हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होगा कि वो उनके वेंडर बिल्कुल। के लोग सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ हम्म। पोलो ऑल्टो के हम्म। इंजीनियर। राइट राइट राइट, यस अग्री सर, यस सर, यस सर। हम्म। अग्री अग्री। और हम्म। एनी अच्छा अदर सर, एक और क्वेश्चन? था, एक क्वेश्चन हाँ था, एक क्वेश्चन था सर, हाँ हाँ, बताइए। कि आप सर जेएस किलर के लिए कह रहे थे सर। हाँ हाँ, जी स्केलर कर तो रहा था मैं। जेएस किलर की कब तक स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस की, या कुछ ऐसा है जी प्रोविजन स्केलर का आगे प्रॉब्लम आपको? इज दैट कि जी स्केलर के जो कोर्सेज है ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये हम्म। है कि जो लैब है जी स्केलर के, राइट, अगर आप लोगों के पास हम्म। लैब है तो क्लास कैन बी स्टार्ट एनी टाइम। उसको आपको जी स्केलर से ही परचेज करना पड़ेगा $1200 को पे करके। ये लैब, हर बंदे को अपनी लैब लेनी पड़ेगी, या दो लोग तीन लोग मिला के लैब ले, ये भी मात्र आपको 60 आवर्स के लिए मिलता है। ये भी लैब सिर्फ अच्छा, सिर्फ 60 आवर्स के लिए $1200 का मिलता है लैब आपको। 1200? हाँ, ट्वेल्व हंड्रेड बहुत, यूएस डॉलर आपको। बहुत, तो बहुत दिस इज द एक्सपेंसिव रीजन, है। दिस इज द रीजन कि इसकी लाइव ट्रेनिंग हम्म। नहीं हो पाती है। कोई भी लाइव ट्रेनिंग इसकी नहीं देता मार्केट में, दिस इज द रीजन, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास जीएस कलर का अगर कहीं सपोर्ट है, कहीं मतलब आपके पास हम्म। कॉन्ट्रैक्ट है, तो डोंट गो विद लाइव, क्योंकि इतना कॉस्टली है कि मतलब कि आई डोंट थिंक कि हर कोई इसको बियर कर सकता है। सम पीपल आर कैन डू बट नॉट एवरीवन कैन डू, राइट। सो आपके पास अगर जैसे किसी तरह का अगर कंपनी में डिप्लॉयड है, सो यू कैन जस्ट यूज इट, नेविगेट इट। आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, आप उससे देखकर आप उसको कर सकते हो। बाकी वी कैन डिस्कस सेपरेटली कि कैसे जिस कलर को हम नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं इन टर्म ऑफ द लर्निंग, ठीक है, क्योंकि ये सबका यस, पेन पॉइंट है। राइट सर, थैंक यू। या वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन गाइस सर रिगार्डिंग इनका द कोऑर्डिनेट एसडीएन एंड द पोलो टोटली ऑल्टो? डिफरेंट रहता है ना? हाँ, इनका एसडीएन टोटली डिफरेंट रहता है ना सिस्को से, लाइक किसका? 14 एसडीएन? हाँ, 14 डेज टोटली डिफरेंट। मतलब द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम, कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम, बट द वे ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, वे ऑफ द डिप्लॉयमेंट, वो सारी चीज बिल्कुल अलग रहेगा। बट बट आई थिंक वो जो 14 हाँ, आई थिंक 14.8 में कंट्रोल प्लान शायद सेंट्रलाइज नहीं रहता इसका ना, खाली मैनेज सेंट्रलाइज रहता है ना? अब 14 में हमारा जो है 40 मैनेजर है, दैट इज अ सेंट्रल डिवाइस, सिंगल पैन ऑफ डिवाइस, जहां सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सब कुछ करते हो, एंड डिवाइस इटसेल्फ हैविंग देयर इंटेलिजेंस। तो वो बट वेंडर टू वेंडर डिपेंड करता है। सिस्को एसडीएन में थोड़ा सा अलग है। सिस्को एसडीएन में लाइक समथिंग कि आपको एक डेडिकेटेड कंट्रोलर है। या ओके। हाँ, तो डिफरेंस तो मिलेगा हर वेंडर का, हर एसडीएन का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो इनका जो कॉन्सेप्ट होता है एसडीएन का, दैट इज द सेम इज गोइंग टू हैपन फॉर द एवरी वेंडर। ओके ओके ओके। ओके। सर ये 40 गेट और 40 नेट में अलग अलग है क्या, दोनों क्या है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। सो मैं जैसा बताया कि 40नेट इज द कंपनी नेम, ठीक है। देखो, द 40नेट इज अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी, तो ये कंपनी का नाम है 40नेट, ठीक है, इज द हम्म। कंपनी नेम। और इसका प्रोडक्ट जो नेम है, जो फायरवॉल जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका फायरवॉल का नेम है 40 गेट। सर ये स्क्रीन स्क्रीन क्यों नहीं आ रही मुझे? आपको नहीं आ रही होगी, आई थिंक सबको नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है ना? जी। तो हाँ, तो आपका जो 14.8 है, दैट इज द कंपनी नेम,
एंड FortiGate इज द फायरवॉल, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द Fortinet। so ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मैं आपको शुरू में दिखाया था, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे FortiAnalyzer है, CNP है, Forti ईमेल गार्ड, क्लाउड गार्ड, ये सब चीजें इसके पास हैं, EDR है, तो दुनिया भर के प्रोडक्ट इसके हैं, राइट। सैंडबॉक्स है। कोर्स कंटेंट की सर्टिफिकेशन के बारे में आप लोग पूछा था, देखो ये 3 सर्टिफिकेशन फ्री रहता है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन वी आर गोइंग टू कवर दिस NSE 4। दिस द नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो कुछ पार्ट हम इसका भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। सो ऑलमोस्ट 4 and 5 इज गोइंग टू बी कवर्ड थ्रू आउट द सेशन, राइट। सो कुछ ही चीजें आपको 6 में करने को रहेगी, 7 में, 8 में, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल का है, जिसमें SD1 वगैरह सब कुछ आ जाता है। बट वी आर गोइंग टू ऑलमोस्ट डू दिस ऑल टू, राइट, एक साथ, राइट, कि 4 and 5। लेकिन ये तो 100% होगा, इसमें से बहुत सारी चीजें हम कवर कर लेंगे जो कि आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा कोर्स का जो सर्टिफिकेशन होगा Fortinet का, वो हम करेंगे। इसी तरह से Palo Alto में जो हमारा जो करिकुलम होगा, सर्टिफिकेशन जो होगा, आप ये दोनों ही कर सकते हो, PCNA और PCNSC, ये दोनों ही सर्टिफिकेशन बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। इंटरनल सर्टिफिकेशन PCNA भी कर सकते हो, PCNSC भी कर सकते हो। एंड कोर्स कंटेंट विल डिस्कस, एग्जाम टॉपिक्स क्या होगा Fortinet का, कोर्स कंटेंट, देखो ये सारे कोर्स कंटेंट हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे, जब हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे तो विल जस्ट गोइंग टू हैव दैट फुल डिस्कशन कि भाई मॉड्यूल 1 में क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 में क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे, 6 में क्या करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो टोटल आपका 13 मॉड्यूल है यहाँ पे, और Palo Alto में आपको ये 12 मॉड्यूल है। सो इस तरीके का में कवर हो जाएगा सर ये कोर्स? ऑलमोस्ट आपका एक कोर्स 30-35 आवर के कोर्स होते हैं। सो इट्स डिपेंड कि वीकडेज में करना है, वीकेंड में करना है, उस हिसाब से इसका टाइमिंग ऑलमोस्ट 2 मंथ मान के चलो लगेगा इसको करने में, ठीक है। सो ये आपका मॉड्यूल है 1, 2, 3, इसमें भी देखोगे सारे कोर्स कंटेंट। सो ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी मिलेगी, तो कोर्स कंटेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि कंटेंट सेम ही है, अलग अलग नाम से हैं, तो आपको जानना पड़ेगा। All right, guys. So I hope this session is useful for you all. At least you know 2 products, Fortinet and the Palo Alto, and you guys can have a discussion about it in future if required. So दोनों के क्लास टाइमिंग अभी एक का तो फिक्स है, दैट इज गोइंग टू बी हैपन लाइक आप लोगों को 8 PM, राइट, 8 PM पे स्टार्ट होगा मंडे टू फ्राइडे, एंड अनदर इज गोइंग टू हैपन द 4 PM वीकेंड पे, ठीक है। सो वो हम देख लेंगे कौन सा फार्मूला किस पे करना है, तो एक वीकेंड पे होगा, एक वीकडेज में होगा, ठीक है। All right, so thank you so much, guys. Okay. Have a great evening to all. Okay, Thank you. see you again. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.